नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फ्रांस की क्रांति के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति ने न केवल फ्रांस को बल्कि यूरोप और सारे विश्व की जनता को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत फ्रांस की क्रांति ने दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसी कारण से यह कहा जाता है कि यह क्रांति अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आंदोलन थी, जिसके उदय होने से फ्रांस यूरोपीय इतिहास का केंद्र बन गया। और ऐसा कहा जाने लगा कि यदि फ्रांस को जुकाम होती है तो समस्त यूरोप छींकता है। फ्रांस की क्रांति ने विश्व पर भी अपना प्रभाव डाला। यूनान की स्वतंत्रता आंदोलन 1830 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि क्रांति के सिद्धांतों से ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। इटली के एकीकरण में भी नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता सिद्धांत के आधार पर ही इटली निवासियों में भी एक होने की भावना का संचार हुआ। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति के व्यापक प्रभावों से इंग्लैंड भी अछूता नहीं रहा। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुए रक्तपात ने इंग्लैंड वासियों को क्रांति का विरोधी बना दिया। फ्रांस का प्रथम गणतंत्र हालांकि केवल कुछ वर्ष ही चला, लेकिन इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्रांति असफल हुई। हालांकि फ्रांस राजतंत्र की ओर वापस लौट गया, लेकिन उसने क्रांति के अधिकांश अच्छे प्रभावों को बरकरार रखा। सामंती विशेषाधिकारों का फिर से उत्थान नहीं हुआ। चर्च अपनी शक्ति को वापस नहीं पा सका, जो उसे पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त थी। शासन का संचालन कुशलता पूर्वक होने लगा और किसानों की हालत फ्रांस में पहले से कहीं बेहतर हो गई। न्याय का दायरा भी विस्तृत हुआ। करारोपण को अधिक तर्कसंगत बनाया गया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने मध्ययुगीन व्यवस्था का अंत कर आधुनिक युग का सूत्रपात किया। हालांकि क्रांति धाराशायी हो गई फ्रांस में, लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में लिखते हैं कि गणराज्य का ख्याल यूरोप में फैल गया और इसके साथ उन सिद्धांतों का भी प्रचार हुआ जिनका ऐलान मानव अधिकारों की घोषणा में किया गया। तो आइए विद्यार्थियों, हम सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था में जो व्याप्त विविध विसंगतियां थी और जो बुनियादी दोष थे, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया की थी। और इस क्रांति ने मुख्य रूप से फ्रांस के जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप पुरातन शासन व्यवस्था, असमानता पर आधारित फ्रांसीसी समाज, विलासितापूर्ण पादरी वर्ग और आर्थिक दिवालियापन के विरुद्ध एक ये सशक्त आंदोलन था, और जिसने बुर्बो वंश के कुशासन का अंत किया और फ्रांस में
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश बुर्बो राजतंत्र का अंत हुआ। प्रांतों में भी जो अव्यवस्थित प्रशासन था उसका भी खात्मा हुआ। 1791 के संविधान के अनुसार फ्रांस में लोगों की इच्छा एवं परमात्मा की कृपा से फ्रांस के सम्राट को फ्रांसीसी लोगों का शासक घोषित किया गया और इसके बाद फिर कभी फ्रांस के किसी शासक ने देवीय अधिकारों की बात नहीं की। फ्रांस की क्रांति से फ्रांस पर की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ा। विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति हो गई और फ्रांस में अब नए तरीके से समाज का गठन हुआ। सामंत वर्ग की जो महत्व जो क्रांति से पहले प्राप्त था उसकी भी फ्रांस की क्रांति से समाप्ति हो गई और जन साधारण ने सामंतशाही के शोषण से जन सामान्य को राहत मिली। मध्यम एवं निम्न वर्ग की दशा में भी इस क्रांति के फलस्वरूप सुधार हुआ। मध्यम और निम्न वर्ग विशेषाधिकारों और सुविधाओं से वंचित था। मध्यम वर्ग में व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, शिक्षक, डॉक्टर, वकील इत्यादि जो इसमें आते थे और इनके पास योग्यता थी लेकिन उच्च पद नहीं थे। कई बार इनको अपमानित भी होना पड़ता था और इस क्रांति में इसी वर्ग का सबसे अधिक हाथ था। तो क्रांति के पश्चात मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली। सामंतों के अनावश्यक बंधनों से इन्हें मुक्ति मिली। व्यापार वाणिज्य पर जो प्रतिबंध लगे थे उनको हटा दिया गया और उच्च पदों पर अब मध्यम वर्ग को भी जगह मिलने लगी और जहां तक निम्न वर्ग की स्थिति का सवाल है, क्रांति के पश्चात भूमिहीन किसानों और कृषि दासों की स्थिति में भी सुधार आया और राज्य द्वारा उन्हें जीविकोपार्जन हेतु भूमि भी दी गई। अनेक जो अनावश्यक कर उन पे लगे थे उन सबको समाप्त कर दिया गया। उनसे जो बेगारी ली जाती थी कारवी, उससे भी उनको मुक्ति मिल गई। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप चर्च की जो सर्वोच्च स्थिति थी फ्रांस में उसमें भी गिरावट आई और इस क्रांति ने फ्रांस को चर्च की प्रभुसत्ता, निरंकुशता, भ्रष्टाचार आदि से भी मुक्ति दिलाई। क्रांति ने चर्च के विशिष्ट स्थिति को समाप्त कर दिया। राज्य द्वारा चर्च की भूमि संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया और चर्च के पादरियों को मर्यादित जीवन व्यतीत करने के लिए भी प्रेरित किया गया, विवश किया गया। फ्रांस में उच्च पादरियों का प्रभाव बहुत कम हो गया और अनेक तो देश छोड़ के चले गए, फ्रांस को उन्होंने छोड़ दिया और जो रह गए उन्हें फिर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ी और इस प्रकार अब चर्च राज्य के अधीन हो गया। कैथोलिक चर्च के अतिरिक्त अन्य जो धर्म को मानने वाले थे उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्रांति ने लोगों में धार्मिक भावना को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्रांतिकारी धर्म के स्थान पर बुद्धि एवं तर्क को अधिक महत्व देने लगे और इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रभाव भी फ्रांस की क्रांति से सामने आया। क्रांति ने फ्रांस के आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किए। अनेक जो गैर जरूरी जो कर लिए जाते थे जनता से उनको समाप्त कर दिया गया। पत्र मुद्रा प्रचलित की गई। प्रवासी जमींदारों की जमीन सरकार द्वारा अधिकृत करके उनको जरूरतमंद किसानों को सस्ते दामों पर बेची गई।
चर्च की संपत्ति पर अधिकार करके सरकार ने उनको जनसाधारण में उसका आवंटन कर दिया। असंख्य चुंगी चौकियों को समाप्त कर दिया गया जो व्यापार के विकास में अवरोध बनी हुई थी। और इस प्रकार क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में आर्थिक परिवर्तन परिलक्षित होने लगे थे। फ्रांस की पुरातन शासन व्यवस्था को भी पुनर्गठित किया गया। राष्ट्रीय संविधान सभा ने प्रशासन में एकरूपता लाने के प्रयास किए गए। संपूर्ण फ्रांस को 83 विभागों में विभक्त किया गया। प्रांतों को कंटेंट्स में विभक्त किया गया और इन कंटेंट्स यानी जिलों को 44,000 कम्यूनों में बांट दिया गया और इन कम्यूनों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। इन कंटेनों और कम्यूनों में प्रांतीय और स्थानीय काउंसिल का गठन किया गया और जिनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते थे। 1791 के संविधान द्वारा जहां फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, एक सदनी व्यवस्थापिका का गठन किया गया और वहीं 1795 में एक नवीन संविधान द्वारा फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। प्रशासनिक और संवैधानिक सुधारों के साथ साथ न्यायिक सुधार भी किए गए। क्रांति में ने प्रचलित भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था का भी अंत कर दिया। संपूर्ण फ्रांस में एक रूप न्याय व्यवस्था का निर्माण किया गया। कानूनों का सुव्यवस्थित संग्रह भी किया गया जो मुख्य रूप से नेपोलियन की देन रही और इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों की घोषणा की गई और मानव अधिकारों के घोषणा के प्रारूप में कुल 17 अनुच्छेद थे और इनमें कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र एवं समान है, जनता ही प्रभु है, कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है और इनके निर्माण हेतु जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है और अधिकारीगण उसी सत्ता का उपयोग कर सकते हैं जो कानून द्वारा निश्चित रूप से उन्हें दे दी जाती है। इस घोषणा पत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण एवं विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि प्रदान की गई और एक प्रकार से ये घोषणा स्वतंत्रता, समानता और जनता के प्रभुत्व की घोषणा थी। और फ्रांस के लिए ये घोषणा पत्र एक नवीन जीवन की आशा थी। और ये घोषणा पत्र बाद के सालों में उदारता का चार्टर बन गया और जब कभी किसी देश के लोग मानव अधिकारों की चर्चा करते हैं तो उन्हें फ्रांस की इस घोषणा का स्मरण हो आता है। जहां इस क्रांति के फलस्वरूप अनेक फायदे लोगों को मिले, वहीं कुछ क्रांति का कुछ कुप्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं। क्रांति के दौरान फ्रांस में जनसाधारण को अनेक कष्ट एवं परेशानियां झेलनी पड़ी। असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रक्तपात क्रांति का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा। आतंक के राज्य के दौरान असंख्य निरपराध लोगों को गिलोटीन की भेंट चढ़ा दिया गया। लंबे समय तक फ्रांस अशांति, अराजकता और अव्यवस्था से ग्रसित रहा। विदेशी प्रतिक्रियावादी राज्यों द्वारा फ्रांस की क्रांति का अंत करने के लिए युद्ध की छेड़े गए और यह युद्ध लगभग 23 वर्षों तक चलते रहे और इनसे फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन इन कुप्रभावों के बावजूद भी 1789 की फ्रांस की क्रांति ने फ्रांसीसियों को एक नवीन जीवन शैली एवं चिंतन प्रदान किया और सबसे बड़ी बात यह रही कि परिवर्तन के सिद्धांत की सार्थकता को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद।